ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 39। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवान् क्व गतावित अम्बावा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। Translation. Maharaj Yudhishthir said, O godly personality, I do not know where my two uncles have gone, nor can I find my ascetic aunt, who is grief-stricken by the loss of all her sons. तो हमने देखा कि जब युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी नहीं है, और वो संजय के पास आते हैं और संजय को पूछते हैं कि आपने देखा क्या धृतराष्ट्र को, विदुर को, गांधारी को। तो संजय को भी पता नहीं था और संजय भी बहुत विलाप कर रहे हैं। तो उनको भी कष्ट लग रहा है संजय को, क्योंकि इतने सालों का संबंध था, पर जब धृतराष्ट्र घर से बाहर गए संजय को भी नहीं बताया। तो इसलिए युधिष्ठिर को भी पता नहीं था और संजय को भी पता नहीं था कहाँ गए विदुर और धृतराष्ट्र। तो उस समय नारद मुनि का आगमन होता है। तो नारद मुनि को देख के युधिष्ठिर, उनके सब भाई नारद मुनि की आराधना करते हैं, उनको आसन देते हैं। और युधिष्ठिर नारद मुनि को पूछ रहे हैं भगवान, आप भगवान जैसे शक्तिशाली हैं, तो आपको पता रहेगा मेरे दो काका विदुर और गांधारी कहाँ गए हैं, विदुर और धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं, और गांधारी जो मेरी माँ है अम्बा, और तपस्विनी जो बहुत बड़ी तपस्वी है, जिनको बहुत दुख लग रहा होगा क्योंकि उनके सब पुत्र मर चुके हैं, तो ये सब व्यक्ति कहाँ पे गए हैं। युधिष्ठिर नारद को पूछ रहे हैं। Purport. Maharaj Yudhishthir, as a good soul and devotee of the Lord, was always conscious of the great loss of his aunt and was suffering as an ascetic. तो युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र के दर्द के बारे में पता था और गांधारी के दर्द के बारे में पता था। जो भक्त होता है उसके अंदर फाइनर सेंटिमेंट्स आते हैं, पर दुख दुखी होता है, तो दूसरों का दर्द उसको समझ में आता है, तो दूसरों का दर्द देख के उसको बुरा लगता है। तो युधिष्ठिर क्योंकि इतने कोमल हृदय के हैं, उनको पता था कि उनकी जो आंट है, काकी है, गांधारी है, उसका दर्द, एक माँ को अपना बच्चा खोना इतना आसान नहीं है, और गांधारी के 100 बच्चे चले गए, तो इसलिए उनका दर्द वो महसूस कर रहे हैं। An ascetic is never disturbed by all kinds of sufferings, and that makes him strong and determined on the path of spiritual progress. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है गांधारी तपस्वी है, तपस्विनी। क्यों? क्योंकि उसके पूरे ज़िंदगी में बहुत सारा तपस्या किया है उसने।
पहले तो जब उसका शादी हुआ, नौजवान स्त्री है, लड़की है, सुंदर लड़की है, जब घर में आती है कुरु वंश में, तो उसको समझ में आता है कि मेरे होने वाले पति अंधे हैं। तो इसलिए पहला दिन ही उसका तपस्या शुरू होता है, फर्स्ट डे ऑफ मैरिज। आँख में पट्टी बांध देती है और उसके बाद 100 बच्चे उनका जन्म होता है। पर 100 बच्चे भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि गांधारी वो भी पतिव्रता स्त्री है, उसके हृदय में भी बहुत सारे अच्छे गुण थे। तो इसलिए देख रही थी कि बच्चे सही पथ पे नहीं जा रहे हैं, तो गांधारी बहुत प्रयास करती है उनको सुधारने का, पर सुधरते नहीं है। तो वो सहन करना पड़ा तपस्या। उसके बाद ये युद्ध हो गया और उसमें उनके सब बच्चे मर गए, तो फिर से सहन करना पड़ा तपस्या। तो जो तपस्वी है वो जब संघर्षों से गुजरता है वो और शक्तिशाली बनता है, स्पेशली स्पिरिचुअल मार्ग में। स्पिरिचुअल मार्ग में तपस्या मतलब, क्योंकि भक्ति के मार्ग में हम लगे हैं, अलग अलग विपदा आएंगे, तो उसको सहन करते हुए जब हम जाएंगे तब हम शक्तिशाली बनते हैं। क्वीन गांधारी इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन ascetic because of a marvelous character in many trying situations। तो गांधारी आइडियल तपस्विनी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट हुआ है, विपदा हुआ है, पर हर एक विपदा में उसको सहन करती है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में एक सेंटेंस लिखते हैं, ग्रेट मैन इज एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो महान व्यक्ति कौन है? जब उसके ज़िंदगी में बहुत कठिन परिस्थितियाँ आता है तो उसको सहन करता है। तो गांधारी अलग अलग परिस्थितियों को सहन करती है। तो धृतराष्ट्र के लिए भी आसान नहीं था, पर उससे मुश्किल गांधारी के लिए था, क्योंकि माँ का दर्द सबसे ज़्यादा होता है। शी वॉज एन आइडियल वुमन एज अ मदर, वाइफ एंड ascetic, and in the history of the world such character in a woman is rarely found। तो गांधारी पत्नी भी सही थी, पत्नी के रूप में भी उसने सही उदाहरण सेट किया, माँ के रूप में भी सही उदाहरण सेट किया, और तपस्वी के रूप में भी सही उदाहरण सेट किया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा जो स्त्री है बहुत दुर्लभ है इतिहास में मिलना। तो इसलिए युधिष्ठिर नारद मुनि को पूछते हैं, इनके बारे में आपको पता है क्या? टेक्स्ट 40, कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक अता बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तम। ट्रांसलेशन, यू आर लाइक अ कैप्टन ऑफ अ शिप इन अ ग्रेट ओशन एंड यू कैन डायरेक्ट अस टू आवर डेस्टिनेशन। Thus addressed the godly personality Devarishi Narada, greatest of the philosopher devotees, began to speak। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को बोलते हैं, आप हमको उपदेश दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप कर्णधार का मतलब है जो कैप्टन, एक नाव का जो कैप्टन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्टन का रोल क्या है? नाव को दिशा देना, क्योंकि समुद्र में सब जगह पानी दिखता है, कौन सा दिशा है वो कैप्टन को पता है, स्टडी करके बताता है किस दिशा में हमको नाव को लेके जाना है। तो ये भव सागर एक बहुत बड़ा एक सागर की तरह है, कोई इसमें आ जाता है कैसे निकलना पता नहीं है, कहाँ पे तट है समझ में नहीं आता। इसलिए नारद मुनि जैसे कैप्टन कर्णधार की ज़रूरत है, जो हमको बताएगा इस दिशा में जाना है। तो इसलिए मनुष्य ज़िंदगी, हमारा शरीर एक नाव की तरह है, स्पेशली मनुष्य का शरीर, और ये जो संसार है एक समुद्र की तरह है, भव सागर। तो ये शरीर को भगवत धाम, समुद्र को पार करने के लिए कर्णधार नारद मुनि की ज़रूरत है। तो इसलिए युधिष्ठिर बोल रहे हैं, अभी हम सब डूब रहे हैं विरह के सागर में, क्योंकि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर से विरह में है। तो इसलिए आप बताइए भगवान नारदो मुनि सत्तम, क्योंकि आप सब मुनियों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप बताइए इनके बारे में और हमारे दुख को दूर कीजिए। परपोर्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर्स and the greatest of all of them are those who have seen the personality of Godhead
and have surrendered themselves in the transcendental loving service of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आता है नारदो मुनि सत्तम। मुनि का मतलब कौन है? फिलोसोफर्स, दार्शनिक। तो अलग अलग लोग मुनि होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं। तो ये दुनिया में फिलॉसफीज बहुत अलग हैं, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं इन फिलोसोफर्स, ये सब दार्शनिकों में से, इन सब मुनियों में से श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। मुनि सत्तम, सब मुनियों में से श्रेष्ठ भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं। Among all such pure devotees of the Lord, Devarishi Narad is the chief, and therefore he has been described herein as the greatest of all philosopher devotees. तो ऐसे शुद्ध भक्तों में से भी नारद मुनि का स्पेशल स्थान है, हाँ, क्योंकि नारद मुनि चीफ है सब भक्तों के। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि नारद मुनि इज द बेस्ट ऑफ फिलोसोफर डिवोटीज। जितने भी भक्त के पास बुद्धि है, ज्ञान है, उन सब में से सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि है। Unless one has become a sufficiently learned philosopher by hearing the Vedanta philosophy from the bona fide spiritual master, one cannot be a learned philosopher devotee. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक किसी ने वेदांत का जो ज्ञान है प्राप्त किया है बाकी वरिष्ठ गुरुओं से, ऐसा व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता। मुनि सत्तम, सब व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ बन नहीं सकता। मैं भक्तिचार्य महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था, ओशन ऑफ मर्सी। तो प्रभुपाद भक्तिचार्य महाराज को बताते हैं कि भक्त को, स्पेशली प्रीचर को, प्रचारक को, जितने भी षड दर्शन हैं, 6 अलग अलग दर्शन हैं, पतंजलि योग सूत्र, ऐसे अलग अलग 6 दर्शन हैं, न्याय। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्तों को ये सब दर्शन पता होना चाहिए, क्योंकि तभी प्रचारक प्रचार कर पाएगा। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक भक्तों को तत्व ज्ञान पता नहीं है, दूसरों को ठीक तरह से बता नहीं सकते। वन मस्ट बी फेथफुल, वन मस्ट बी वेरी फेथफुल, लर्नड एंड रिनाउंस्ड, अदरवाइज वन कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं 3 गुण की ज़रूरत है। पहला श्रद्धा होना चाहिए, दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए, और तीसरा वैराग्य भी होना चाहिए। A pure devotee of the Lord can give us direction towards the other end of nations. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है, ज्ञान है और वैराग्य है, तो अंधकार से, ये जो भव सागर से, अज्ञान से दूसरे ओर क्या है वो बता सकता है। Devarishi Narad used to visit the palace of Maharaj Yudhishthir because the Pandavas were all pure devotees of the Lord, and the Devarishi was always ready to give them good counsel whenever needed. तो देवऋषि नारद बहुत बार युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के महल में आते थे, क्योंकि नारद मुनि भी शुद्ध भक्त हैं और ये लोग भी शुद्ध भक्त हैं, और नारद मुनि हमेशा तैयार रहते हैं जब भी पांडवों की उनकी ज़रूरत है, उनके गाइडेंस की, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, नारद मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अभी नारद मुनि उत्तर देते हैं, तो बहुत सुंदर उपदेश देते हैं युधिष्ठिर को। टेक्स्ट 41। नारद उवाच मा कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकासपाल यस्मे वहन्ति बलिमिष्ठितो न संयानक्ति भूतानि स एव व्युनक्ति च। Translation. Shri Narad said, O pious king, do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on worship of the well-protected. Carry on worship to be well-protected. It is He only who brings them together and disperses them. तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछ रहे हैं, मेरे काकाओं के बारे में बताओ, धृतराष्ट्र के बारे में, विदुर के बारे में। तो नारद मुनि ये अवसर का उपयोग लेके युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो बोलते हैं, हे राजन, आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यद ईश्वर वशम जगत, क्योंकि यह पूरा भौतिक दुनिया भगवान कृष्ण के अधीन में है, भगवान कृष्ण के वश में है, और कृष्ण ये दुनिया को चलाते हैं।
Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. तो इसलिए भगवान हर एक का रक्षा करते हैं और एक का पालन करते हैं, और वही कृष्ण है जो लोगों को साथ में लाते हैं और लोगों को अलग कर देते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में शोक करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ज़रूरत नहीं है। Purport: Every living being, either in this material world or in the spiritual world, is under the control of the Supreme Lord, the personality of Godhead. तो ये दुनिया में हर एक जीव, ये भौतिक दुनिया में है या आध्यात्मिक दुनिया में है, हर एक भगवान के नियंत्रण में है, हाँ, भगवान के वश में है। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर का मतलब है नियंत्रक। तो ये दुनिया में बहुत सारे नियंत्रक होते हैं, हम भी थोड़े चीज़ को नियंत्रित करते हैं। एक जो बॉस है कंपनी का, जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो में लाखों लोग काम करते हैं, तो उन सबको नियंत्रित करता है मुकेश अंबानी, राइट। पर भगवान कौन है? प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। मुकेश अंबानी जैसे 10 लोगों को भी भगवान नियंत्रित करते हैं। तो हर एक समय पे ईश्वर परम कृष्ण, जितने भी नियंत्रक हैं उन सब में से सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। Beginning from Brahma ji, the leader of the universe, down to an insignificant ant, all are abiding by the order of the Supreme Lord. तो ब्रह्मा जी से लेके छोटा सा चींटी तक हर कोई भगवान के अनुसार ही चलता है। भगवान हर एक को नियंत्रित करते हैं, हाँ, कोई किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करता। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन देते हैं, हालांकि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं पर मेरा शक्ति कहाँ से आता है? कृष्ण से ही आता है। जैसे एक हीरा होता है, एक मणि होता है, कभी कभी वो मणि से प्रकाश आता है, पर मणि का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज से प्रकाश लेता है और प्रकाश बांटता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी हो या एक छोटा सा चींटी हो, हर कोई भगवान के नियंत्रण में है। भगवान हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। Thus the constitutional position of the living being is subordination under the control of the Lord. तो इसलिए जीव का स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है? भगवान के नियंत्रण में रहना और भगवान के जो उपदेश हैं, भगवान का जो इच्छा है उसके अनुसार चलना। The foolish living being, especially man, artificially rebels against the law of the Supreme and thus becomes chastised as an asura or a lawbreaker. तो पर बद्ध अवस्था में अज्ञान के वजह से जीव क्या करता है? हड़ताल करता है। उसको लगता है मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, भगवान के जो वचनों को पालन क्यों करूं, मैं अपना अलग से एक मार्ग ढूंढूंगा। तो ऐसे जीव क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। असुर का मतलब है लॉ ब्रेकर, जो भगवान के नियम को तोड़ते हैं। जो भगवान को नियम को तोड़ते हैं वो लोग कैद खाने में जाते हैं, मटीरियल वर्ल्ड, राइट। तो असुर और सुर, फर्क क्या है? सुर जो है भगवान के साथ काम करते हैं, भगवान के सुर के साथ उनका सुर मिलाते हैं, राइट। और असुर क्या है? अपना अलग से ही सुर निकालते हैं, राइट। तो इसलिए उनको असुर बोला जाता है। A living being is placed in a particular position by the order of the Supreme Lord and is shifted again from the place by the order of the Supreme or his authorized agents. तो जीव एक स्थिति पे आता है भगवान के इच्छा अनुसार, और जब भगवान का इच्छा होता है वो स्थिति को छोड़ के उसको जाता है। कोई किसी भी स्थिति को पकड़ के नहीं रख सकता। जब बुलावा आता है सबको छोड़ के निकलना पड़ता है। तो हर एक के साथ ये होगा। ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, चंद्रा, महाराज युधिष्ठिर, और इन मॉडर्न हिस्ट्री Napoleon, Akbar, Alexander, Gandhi, Subhash and Nehru are all servants of the Lord and they are placed in and removed from their respective position by the supreme will of the Lord. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्रह्मा हो कि शिव हो, इंद्र हो, चंद्र हो, या महाराज युधिष्ठिर जैसे भी भक्त हो, या मॉडर्न हिस्ट्री में नपोलियन हो, अकबर हो, अलेक्जेंडर हो, गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, हिटलर हो, एक समय पे वो आते हैं, एक समय पे भगवान उनको सीन से निकालते हैं। कोई परमानेंटली सीन पकड़ के नहीं रख सकता, सीन को चेंज होना ही है, राइट। तो ये काल के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता।
नन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये भौतिक दुनिया में अगर कोई बोलेगा मैं स्वतंत्र हूँ, वो पागलपन है। तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है यहाँ पे। एक ही स्वतंत्र व्यक्ति है कृष्ण, बाकी सब भगवान के दास हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण एक ही ईश्वर है, बाकी सब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, बाकी सब कृष्ण के दास हैं। Even though such men or leaders rebel so as to not recognize the supremacy of the Lord, they are put under still more rigorous laws of the material world by different miseries. तो ऐसे काफ़ी लीडर्स हैं जो मनुष्य हैं, उनको लगता है कि भगवान मेरे ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का नियम बनाऊंगा, बाकी सब भगवान के नियम को तोड़ूंगा। पर ऐसे लोगों को और दंड दिया जाता है और कष्ट आता है उनकी ज़िंदगी में। Only the foolish man therefore says that there is no God. इसलिए पागल व्यक्ति ही बोलता है कि भगवान नहीं है। महाराज युधिष्ठिर was being convinced of this naked truth because he was greatly overwhelmed by the sudden departure of his old uncles and aunt. तो महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि फिर से ये सत्य बता रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं कि मेरे दोनों काका विदुर और धृतराष्ट्र नहीं है और गांधारी नहीं है। Maharaj Dhritarashtra was placed in that position according to his past deeds. He had already suffered or enjoyed the benefits accrued to him in the past, but due to his good luck, somehow or the other, he had a good younger brother Vidura, and by his instruction, he left to achieve salvation by closing all accounts in the material world. तो धृतराष्ट्र क्योंकि पिछले जन्म में पुण्य किया है, इसलिए उसको थोड़ा फैसिलिटी मिला था ये जन्म में, राज सिंहासन मिला, राज करने का अवसर मिला, पर वो पुण्य समाप्त हो गया, तो इसलिए भगवान ने उस तरह से धृतराष्ट्र को निकाल दिया। पर धृतराष्ट्र का भाग्य इतना था कि उसको विदुर जैसे छोटे भाई मिले, तो इसलिए जब विदुर से उन्होंने उपदेश सुने तो वो मुक्ति की ओर निकल गए और उनके जितने भी ये भौतिक दुनिया में अकाउंट्स थे सब क्लोज कर डाला, क्लोजिंग ऑल मटीरियल अकाउंट्स। तो ये भौतिक दुनिया में यहाँ से भगवत धाम जाना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो इधर के सब अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। पुण्य का खाता, पाप का खाता, सब खाता बंद करके ही जाना पड़ेगा। किसी का अगर खाता खुला है तो वापस आना पड़ेगा, पुनरावर्तिनो अर्जुना, वापस आना पड़ेगा। इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला सब खाता बंद करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमको सिखाऊंगा सही पे खाता कहाँ पे खोलना है, सही पे अकाउंट कहाँ खोलना है, मैं अभी तुमको सिखाऊंगा। ऑर्डिनरली वन कैन नॉट चेंज द कोर्स ऑफ वंस ड्यू हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बाय प्लान। तो भागवतम में वर्णन आता है, हमारे जो कर्म के अनुसार सुख और दुख आने वाले हैं, कोई उसको बदल नहीं सकता। जैसे दुख अपने आप आते हैं, सुख भी अपने आप आएगा। हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। Everyone has to accept them as they come under the subtle arrangements of Kala or invincible time. तो इसलिए हमारा प्लान कितना चलेगा पता नहीं, पर हमारे पास चॉइस क्या है, चुनाव क्या है, तो जो आता है उसको स्वीकार करो। हमारे कर्मों के साथ झगड़ा करके फ़ायदा नहीं है, काल के साथ झगड़ा करके फ़ायदा नहीं है, काल को स्वीकार करो। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब काल हमारे लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स लेकर आता है, कभी समय के प्रभाव से दुख आता है, कभी सुख आता है, उसको स्वीकार कर लेना अच्छा है। देयर इज़ नो यूज ट्राइंग टू काउंटरैक्ट देम, इनसे झगड़ा करके नहीं मिलेगा, क्योंकि काल कृष्ण ही है, काल से कोई जीतता नहीं है। द बेस्ट थिंग इज देयरफॉर दैट वन शुड एंडेवर टू अचीव सैल्वेशन, एंड दिस प्रेरोगेटिव इज गिवन ओनली टू अ मैन बिकॉज ऑफ हिज डेवलप्ड कंडीशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज एंड इंटेलिजेंस। तो सबसे बुद्धिमता चीज़ क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, यह भौतिक बंधन से छुटना। अब प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकता है, बाकी योनि में हो नहीं सकता। ओनली फॉर मैन देयर आर डिफरेंट वैदिक इंस्ट्रक्शंस फॉर अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन ड्यूरिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मनुष्य के लिए वैदिक ग्रंथ है, पशु वैदिक ग्रंथ पढ़ नहीं सकते। One who misuses this opportunity of advanced intelligence is verily condemned and put into different types of miseries, either in this present life or in the future.
दैट इज द वे द सुप्रीम कंट्रोल्स एवरीवन। तो भगवान कैसे हर एक को नियंत्रित करते हैं? भगवान कर्म के साइकिल में हम सबको डाल देते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमको फल मिलता है। जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है भगवान उनके कर्म के द्वारा, काल के द्वारा उनको नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं आपको विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होता है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और भगवान लोगों को साथ में लाते हैं और अलग करते हैं। जैसे समुद्र की लहरें साथ में लाती हैं और अलग करती है, ये भौतिक दुनिया का नियम है। इससे झगड़ा करके फ़ायदा नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। टेक्स्ट 42। यथा गावो नशी प्रोतास तन्त्यां बद्धश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमिष्यतु। As a cow bound through the nose by a long rope is conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions or are conditioned to obey the orders of the Supreme. तो नारद मुनि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गाय को नाक से बांधा जाता है, नाक से रस्सी बांधते हैं, हाँ, कभी रस्सी लंबा रहता है कभी छोटा रहता है, और एक कंबे के साथ गाय को बांध देते हैं। तो वैसे ही जो मनुष्य है उसको भगवान के जो नियम है उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो ये भगवान के नियम रस्सी की तरह है और इससे बांध के रखते हैं। तो ये ऐसे भगवान के नियम को, भगवान की इच्छा को कोई तोड़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब है ये दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता कितना है? रस्सी बड़ा है तो स्वतंत्रता थोड़ा ज़्यादा है, रस्सी छोटा है तो स्वतंत्रता कम है, पर हर एक को रस्सी है। परपोर्ट, every living being, whether a man or an animal or a bird, thinks that he is free by himself, but actually no one is free from the severe laws of the Lord. तो ब्रह्म के वजह से हर एक व्यक्ति को लगता है, मनुष्य को कि जानवर को, पंक्षी को लगता है कि मैं फ्री हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, पर ये सत्य नहीं है। ये दुनिया में बंधन के बाद बंधन है। लॉज मतलब नियम, मतलब बंधन, और ये दुनिया में बहुत सारे नियम हैं और ये नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। सिवियर लॉज ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया में जिसका भी शरीर मिलता है वो सब बंधे हुए हैं, कोई बोल नहीं सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ। द लॉज ऑफ द लॉर्ड आर सिवियर बिकॉज दे कैन नॉट बी डिसोबेड इन एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है सिवियर लॉज ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान के जो नियम हैं बहुत कठोर है, बहुत कड़क है। तो इसका वर्णन क्यों आ रहे हैं कि कोई भी ये नियमों को तोड़ नहीं सकता। द मैन मेड लॉज मे बी इवेडेड बाई कनिंग आउटलॉस, बट इन द कोर्स ऑफ द सुप्रीम लॉ मेकर देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ निग्लेक्टिंग द लॉस। तो ये दुनिया में जो लोग नियम बनाते हैं, जो गवर्नमेंट नियम बनाता है, शायद कोई बहुत चतुर व्यक्ति रहेगा जो नियमों को तोड़ सकता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे चतुर लोग आते हैं जो स्टॉक मार्केट के नियमों को तोड़ते हैं, राइट, अलग अलग प्रोग्राम्स को हैक करते हैं, अलग अलग चीज़ करते हैं, पुलिस को धोखा देते हैं, भाग जाते हैं, पर भगवान के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। अ स्लाइट चेंज इन द कोर्स ऑफ गॉड मेड लॉ कैन ब्रिंग अबाउट अ मैसिव डेंजर टू बी फेस्ड बाय द लॉ मेकर। तो बोलेंगे अगर कोई भगवान के नियमों को तोड़ने का भी प्रयास करता है तो उसका दंड बहुत बड़ा है। प्रभुपाद बोल रहे स्लाइट चेंज, भगवान के जो दिए हुए नियमों को थोड़ा भी कोई मोड़ने का प्रयास करेगा तो उसका जो परिणाम है बहुत भारी गिरता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग भगवान के नियमों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होता है, उसका फल इतना भारी रहता है तो मनुष्य को सहन नहीं होता, राइट। Such laws of the Supreme are generally known as the codes of religion under different conditions, but the principle of religion everywhere is one and the same,
नेमली ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम गॉड, द कोड्स ऑफ रिलीजन। तो ऐसे भगवान के जो नियमों को धर्म बोला जाता है, राइट। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं धर्म के, पर हर एक धर्म का सार एक ही है। वो क्या है? भगवान के नियमों को पालन करना और भगवान के नियमों को उल्लंघन न करना। दैट इज द कंडीशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। All living beings in the material world have taken up the risk of conditioned life by their own selection and are thus entrapped by the laws of the material nature। तो कोई बोलेगा अरे ये भौतिक नियम है, दुनिया में नियम इतने कड़क हैं, पर मैं आया क्यों यहाँ पे, भगवान ने मुझे क्यों भेजा? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान ने आपको नहीं भेजा, आपने चुना इधर आने के लिए, राइट। आपका चुनाव है, आप इधर आए हैं, अपने ये भौतिक दुनिया चुना है, तो इसके साथ साथ अभी नियम को भी पालन करना पड़ेगा, राइट। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द एंटैंगलमेंट इज टू अग्री टू ओबे द सुप्रीम। तो ये भौतिक बंधन से मुक्त कैसे हो? हम सबको स्वतंत्रता चाहिए, है कि नहीं? इंडिपेंडेंस डे के दिन वो चित्र दिखाता है ना, पंछी को केज से निकालते हैं और उड़ाते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि सब बंधन से हमको छुटकारा मिले, तोड़ दो सारे बंधन, राइट। वो सब कब होगा? जब हम भगवान के शरण जाएंगे और भगवान के जो आज्ञा का पालन करेंगे। तो भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा? और बंधन आएगा और सजा मिलेगा। तो जितना भगवान के आदेशों का पालन करेंगे उतना बंधन से छुटकारा पाएंगे और सही में हम स्वतंत्र बन जाएंगे। तो ये तात्पर्य का और एक छोटा सा भाग बाकी है, वो हम कल सुबह देखेंगे।